सो हेलो गाइस टू आवर न्यू चैनल। सो हम लोगों ने ये चैनल आज ही खोलने का फैसला लिया है। सो ऑब्वियसली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले स्टोरी बताने से पहले। सो ये चैनल होने वाला है ओनली फॉर पॉडकास्ट। सो इसमें आपको फिक्शनल स्टोरी मिलेंगे, रियल स्टोरी ऑफकोर्स मिलेंगे, और कुछ भी अगर हॉन्टेड रिलेटेड हो तो सब कुछ अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। सो पहले ठीक है, बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। लेट्स रोल अप द इंट्रो फर्स्ट। अच्छा, सो स्टोरी होता है, एक फिक्शनल स्टोरी है। सो एंड तक बने रहने इस वीडियो के। और सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो ये बात है दिव्या और करण दोनों भाई बहन हैं। सो पापा मम्मी के साथ एक हंसी खुशी फैमिली में रहते थे। सो एक्चुअली बात क्या था कि हर रोज़ सुबह को वो उसका नॉर्मल जॉब था, जैसे कि वो उठता था, नॉर्मल जो घर में काम जो नॉर्मल शेड्यूल रहता है वो करता था, ऑफिस जाता था, फिर ऐसे ही चलता रहता था उसका लाइफ। ऑफिस से आता था, खाना पीना कर लो या फिर टीवी देख लो, कुछ भी कर लो, जैसे कि नॉर्मल लाइफ हम लोग बिताते हैं। सो एक दिन क्या हुआ, रात को अराउंड 3:30 सो उसका नींद टूटता है। आपको पता ही होगा कि वो एक होली आवर होता है। जितनी हाँ, सारी ये बात भी नेगेटिव सही एनर्जीज है। होती है वो उसी टाइम में टेक प्लेस करती है। बेसिकली बात यह था कि रात के 3:30 बज रहे होते हैं। सो उसी टाइम करण को नींद टूटता है। सो उसको थोड़ा प्यास लगता है तो वो जाता है अपने वहाँ पे क्या लोग किचन में जाके पानी पीने। सो उस टाइम उसको ना सडनली कहीं से एक वायलिन का आवाज़ सुनाई देता है। तो वायलिन बजाते हैं ना, इसको मैं पहले ही मेंशन कर देना चाहता हूँ कि करण जिस फ्लैट में रहता था वहाँ पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जिसको एकदम अच्छे से वायलिन बजाना आता हो, या फिर सम सॉर्ट ऑफ समझ लो कि कोई भी हो म्यूजिक, में कोई वायलिन बजाने वायलिन बोलो, पियानो बोलो, गिटार, मतलब कोई ऐसा था ही नहीं बंदा जो म्यूजिक के साथ रिलेटेड हो। तो उसको एक वायलिन का आवाज सुनाई देता है। और तुम ही बताओ गाइस कि अगर कौन सा अगर बंदा होगा, कोई भी हो यार, कोई भी हो, किसका इतना मतलब शौक है कि रात के 3:30 बजे उठ के वायलिन बजाए। सो बंदी जो भी हो, सो वायलिन बजा रहा था, उसको आवाज़ आया। वो सोचा कि कहाँ से आ रहा होगा ये आवाज़। सो वो जब चेक करने गया तो उसने हर जगह पे चेक किया। सो आवाज़ आ रहा था उसके बहन के रूम से। करंटली उसके बहन के रूम से जब भी आवाज़ आ रहा था, नहीं क्या फैमिली है ना यार, रूम्स अलग अलग है, फैमिली तो एक ही है ना। सो उसके रूम से आवाज़ आने लगा पहला बार। सो उसने ज़्यादा इग्नोर नहीं किया, मतलब इग्नोर ही कर दिया, बोल दो कि इग्नोर करके बस वो चला गया। सुना कौन सा ही आवाज़ होगा यार, रात के 3:30 बजे, शायद उसका कोई वहम होगा। तो वो चला गया अपने रूम में सोने। सो अगला दिन हुआ। अगला दिन उसका जैसा शेड्यूल था, ये सुबह को उठो, ऑफिस जाओ और काम धंधा करो यार, समझ सकते हो रेगुलर बंदे का ज़िंदगी। सो ऐसा होता है। वो शाम को फिर से वापस घर आता है। घर आके उसका जैसा शेड्यूल है वही नॉर्मल। सो वापस से क्या होता है कि अगले दिन रात को आवाज़ फिर से आने लगता है, रात के 3:30 बजे डॉट, जब वायलिन का आवाज़ फिर से आने लगता है। और जब वो बंदा जागता है ना यार, उसको मतलब हर टाइम होता है ना ये, अगर रात को कहीं पे नींद टूटे तो आप लोग घड़ी में चेक करते हो कि कितना बज रहा होगा। तो उसने जस्ट नोटिस किया कि 3:30 ही बज रहा है। फिर भी वही सोचा कि सेम वायलिन का ट्यून हर दिन क्यों आता है। सो उसने डिसाइड किया कि ठीक है चलो देखते हैं कि क्या बात है। सो वो उठता है। उठ के इस बार आवाज़ उसके बहन के रूम से नहीं आ रहा होता है, बल्कि ये आवाज़ वो लोग मतलब उसको तो पता ही नहीं कि ये आवाज़ आ कहाँ से रहा है। वो हर जगह पे जब भी मतलब किचन बोलो, बाथरूम बोलो, कहीं भी जा रहा है, ड्राइंग रूम बोलो, कहीं भी जा रहा है, उसको वही आवाज़ सुनाई दे रहा है बार बार। यार शायद सच्चे में वहम ही होगा। हर दिन इग्नोर करके फिर से सोने चला जाता है। फिर से बताना कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी। ये पूरे रूम से आ रहा था, मतलब ड्राइंग रूम बोल, मतलब वो जहाँ भी जा रहा था, ड्राइंग रूम बोल लो, किचन बोल लो, बेडरूम बोल लो, कहीं कोई स्पेसिफिक जगह था ही नहीं जहाँ से वो आवाज़ एकदम से आ रहा होगा। जहाँ भी जा रहा है उसको वही आवाज़ सुनाई दे रहा है। सो बात ऐसा ही है। और हो जाता है बस आज का दिन। वो फिर से सोने चला जाता है उसको इग्नोर करके। अगला दिन होता है, वो नॉर्मल अपने ऑफिस जाता है, सब कुछ ठीक रहता है सारा दिन। वापस से जब रात होता है, इस बार एक ट्विस्ट है कि जब रात होता है ना, इस बार वायलिन का आवाज़ 3:30 बजे नहीं आ रहा होता है, बल्कि रात के 12 बजे के बाद से ही शुरू हो जाता है। और होता है कि वो जाता है नॉर्मल
पहले वो कंफर्म करता है कि ये आवाज़ से मुझे ही आ रहा है या फिर किसी और भी किसी को आ सकता है। तो वो जब जाके चेक करता है तो उसके बहन के रूम में उसकी बहन नहीं रहती है। तो मतलब कि दिव्या नहीं हाँ, रहती है। दिव्या नहीं रहती है कम्प्लीटली। बात ऐसा होता है कि उसकी बहन रहती नहीं है रूम में, और बंदे को तो भाई होगा ही ना। तो बात ऐसा है कि वो हर जगह पे जहाँ भी जा रहा है उसको वही आवाज़ सुनाई दे रहा था वापस से। सो वो डिसाइड क्या करता है कि उसके बहन को जाके, तो बहन तो थी ही नहीं पहला बात नहीं, तो वो सोचता है कि इतने रात को 12 साढ़े 12 बजे की ये आवाज़ तो पहला बात उसको टेंशन में डाल ही रहा था कि हर उसकी बाढ़ है। दूसरा एक और उसका टेंशन का बात हो गया कि उसकी बहन है कहाँ अभी इतने रात को। तो बिना कुछ सोचे समझे वो डायरेक्ट जाता है अपने लिफ्ट में, उसके कॉम्प्लेक्स का जो लिफ्ट था ऑफकोर्स, तो उसमें से वो बाहर जाता है। पहला बात कि ये जो सीन उसके साथ 3-4 दिन से हो रहा है ना, तो ये उसके पेरेंट्स को वो बताता नहीं है पहला बात, क्योंकि होता है ना भाई यार, कौन अपने पेरेंट्स को ऐसा बोलेगा कि यार ऐसा ऐसा सीन ऐसा ऐसा हर रोज़ हो रहा है, वो भी शायद मतलब भुला ही नहीं टेंशन में आ जाएंगे क्यों यार टेंशन हो रहा है। तो वो डिसाइड करता है कि जाएंगे। अब नीचे गए वो, जाके करण ने चेक किया कि पहले की आसपास मतलब उनके कॉम्प्लेक्स के बाहर में थोड़ा गार्डन वगैरह था, ठीक है, तो वहाँ पे है कि नहीं। तो देखा कि यार वहाँ पे भी नहीं है, मगर इस बार एक सीन होता है कि वो जब बाहर जाता है मेन गेट के सामने, तो उसको वो आयरन का आवाज़ फिर से सुनाई देता है। और इस बार ऐसा नहीं है कि हाँ कोई स्पेसिफिक जगह से सुनाई दे रहा है, मतलब समझ लो कि यहाँ पे करण है, ठीक है, वो थोड़ा डिस्टेंस में जाके थोड़ा दूर जा रहा है, तो वहाँ पे भी सेम ही आवाज़ सुनाई दे रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ। तो उसको लग रहा था कि यार बाहर में जहाँ भी जा रहा हूँ यार, रूम में था वहाँ पे भी आवाज़ आ रहा है, इधर भी आवाज़ आ रहा है, तो सीन क्या है यार। वो जाता है बाहर जाता है, तो वो एक काम करता है कि वायलिन की आवाज़ को ट्रेस करता है पहला बार कि ये आवाज़ आ कहाँ से रहा है। सो उसके घर के जस्ट थोड़ी दूर में एक सम सॉर्ट ऑफ नदी बहता था, ठीक है, उसके बगल से एकदम रास्ता था जहाँ से एकदम ट्रैफिक मतलब व्हीकल जाते थे समझ लो। तो वो वहाँ पे जाता है, वो नोटिस करता है कि वो आवाज़ उसी तरफ जा रहा था। तो वो जब आवाज़ का पीछा करते करते जाता है उधर, तो वो लिटरली देखता है कि उसकी बहन खुद वहाँ पे बैठी रहती है। तब वो और सम सॉर्ट ऑफ जो नदी में बोला उसके बगल में ही थोड़ा मतलब सीढ़ी वीढ़ी था जहाँ से सब लोग नहाने जाते थे जो उतरते नदी में। सो वहीं पे वो बैठी थी और सो वो जाते जाकर बोलते हैं कि दिव्या तू यहाँ पे बैठी है, इतने रात हो गया है, तू यहाँ पे क्या करने आई है, जैसे नॉर्मली पूछता है। तो वो कुछ आंसर नहीं देती है, वो सामने अपने मतलब वो सामने ही देख रही थी, उसको कोई रिप्लाई नहीं देती है। सो उसने क्या किया कि जब मतलब वो उसको जस्ट बुलाने ही जा रही थी, उसके कंधे में हाथ देके कि तू यहाँ पे क्या कर रही है, उसी टाइम उसको एक कॉल आता है। बात ये नोटिस करने का है, कॉल आता है, कॉल में क्या देखता पता है आपको गाइस कि ये कॉल दिव्या का ही कॉल था। हमारी ये हो कैसे सकता है, क्योंकि दिव्या तो सामने बैठी है, वो उसको दिव्या तो यार सामने ही बैठी है, उसको कैसे कॉल किया। पर ऐसा भी नहीं है कि नहीं सामने बैठी है बहन कि सामने हाथ में फ़ोन है, वो फ़ोन से कॉल करिए, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, वो बंदी बस नॉर्मल बैठी है, वो कैसे कॉल कर सकती है। सो कि यार दिव्या कॉल कर रही है, दिव्या तो मेरे सामने बैठी है, कैसे हो सकता है ऐसा। सो दिव्या ने क्या किया कि वो दिव्या का फ़ोन उठाया, करण उठा के बोल रहा है कि यार मतलब जस्ट उठा के कुछ बोला नहीं, ऐसे जस्ट फ़ोन पकड़ के कान में बैठी है, तो बोल रहा है कि भैया आप कहाँ हो, आप जल्दी खड़ा आ जाओ। सो उस टाइम ने उसको मतलब समझ लो भाई, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि अगर तुम्हारी बहन कहीं पे ऐसे बैठी है तो वो तुमको कॉल करे, वो कॉल करने के बाद तुम देख रहे हो कि मेरी बहन सामने बैठी, तो वो कैसे कॉल कर सकती है मेरे को, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। सो बाद में उसको जब ये देखने के बाद फिर थोड़ा घबराहट हुआ, तो वो उसको छोड़ के ना उसको इग्नोर करके अपने घर चला गया। और घर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाके वो नॉर्मली देखते उसकी बहन लेटी है रूम में। ऐसा कैसे हुआ ये जानने के लिए एंड तक बने रहना। सो उसको देखने के बाद उसको सोचा कि यार शिट शायद मेरे साथ ही कुछ हो रहा होगा, दिमाग का भुसड़ा बना पड़ा हुआ है ऐसे। सो वो लगे छोड़ यार इग्नोर मारते सो जाते, तो हो गया यार सो गए वो। अब क्या हुआ, अगले दिन हुआ, अगले दिन जैसे नॉर्मल वो अपने ऑफिस जाता है, ये सब करता रहता है, मतलब फिर से वही सब शेड्यूल। अब होता क्या है यार, रात होता है, रात को डिनर विनर करने के बाद वो सोने जाता है। सोने जाने के बाद यार उस दिन 12 बजे तो कुछ नहीं होता, मगर रात को 3:30 में, जो कि मेन टाइम था वायलिन बजने का, हाँ रात के 3:30 बजे जो मेन टाइम था वायलिन बजने का,
उसी टाइम में वापस से फिर से वही आवाज़ फिर सुनाई देता है। अब तो उसको लग ही गया तो यार या तो कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है ये सब लेके, या तो बात सीरियस है, सच्ची में सीरियस है। सच्ची में बात सीरियस हाँ नहीं तो मतलब इतनी रात को वायलिन कौन हाँ, और इतने रात को वायलेंट कौन ही बजाएगा मतलब भाई, daily? और वो भी डेली। सो होता है ऐसा, तो वो डिसाइड करता है तो इस बार तो यार आज तो पता लगा कि छोड़ेंगे, क्या बात है। अब वायलेंट का आवाज़ क्या हुआ था ना कि उसने पहले ट्राई किया, उसको वायलेंट का आवाज़ पहले सुनाई दे रहा था, वो ट्राई किया पहले देखने को कि बाहर जाता हूँ, क्योंकि आवाज़ ऑब्वियसली रूम के अंदर से ही आ रहा था। तो मतलब जहाँ भी जा रहा था वहीं पर आवाज़ आ रहा था, सिर्फ उसको ही सुनाई दे रहा था। वो वापस जाता है, वापस जाके लिफ्ट के सामने जाता है, तो वहाँ पे भी आवाज़ आ रहा था रूम से बाहर निकलने के बाद। तो अब वो सोचता है कि नहीं शायद मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस से कल जहाँ गया था नदी के पार, मैं वहीं पर जाता हूँ, देखता हूँ कि आवाज़ वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो नीचे गया मेन गेट पे बोल के बाहर गया, तो ऑफकोर्स वो जो अज़म किया था वही हो रहा था उसके साथ, तो वापस से गया। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है कि जब वो नदी के पार गया ना, पता है गाइस क्या देखा उसने? क्या? उसका मम्मी उसका पापा दोनों हाथ में एक बुक लिए नदी के पार लिटरली खड़े थे। अच्छा ठीक है, तो वो बुक क्यों? देख भाई भवन कर रहे थे स्टोरी में उतना मैं बोल रहा हूँ ना ये पहले से कि फिक्शनल स्टोरी है, ठीक है, कोई रियल स्टोरी में बेस्ड नहीं है। सो ये फिक्शन उतना डिटेल्स तो नहीं दिया कि क्या बुक है, मगर हाँ मैं इतना कह सकता हूँ, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये सम काइंड ऑफ रिचुअल टाइप का बुक है। रिचुअल, अच्छा ठीक अब है। हम लोग ये सब रिचुअल जैसा चीज जो जैसा होता आप है, लोग वो देखे हम लोग होंगे ना बॉलीवुड कि फिल्म्स पे देखते हैं वो। आप लोग देखे होंगे कि बॉलीवुड बोलो, हॉलीवुड बोलो, वेब सीरीज बोलो, कहीं भी बोल लो, आपको वो चीज़ दिखाई दे रहे होंगे कि मतलब सम सॉर्ट ऑफ बुक्स होते हैं, हाँ एक ब्लैक मैजिक टाइप। ब्लैक मैजिक टाइप बुक होता है। सो वो जाता है अपने माँ बाबा के पास। सो आज वो पूछता है कि यार आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। होता है ना कि उसके मम्मी पापा उसको मतलब उस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है, एक्सप्रेशन ही नहीं होता। कोई एक्सप्रेशन नहीं देते, जैसे कि वो अपना काम कर रहे हो, अपना काम कर रहे हैं, ऐसे बुक खोल के कुछ कर रहे थे सपोज। सो वो फिर से वापस से काउंटर में पूछता है कि आप लोग क्या कर रहे हो इधर। और इस बार ना वायलेंट का आवाज़ जब वो पहुंचा वो लिटरली बंद हो गया था। एज सून एज वो वहाँ पे पहुंचा नदी के पार उस घाट पे, तभी बंद हो गया था। सो ऐसा करने के बाद गाइस वो पूछा कि यार मम्मी पापा आप लोग इतने रात को क्या ही कर रहे हो सारे दिन नदी पे। सो क्या हुआ ना मतलब लिटरली उन लोगों को एक फील हुआ, उसका जो मम्मी पापा था, उसका पापा मेनली, उसका पापा को एक फील हुआ कि यार शायद कोई हमसे बात कर रहा है। सो उसको लिटरली लगा ऐसा कि यार मैं इतने देर से अपने मम्मी पापा को बोल रहा हूँ, वो क्यों कुछ सुन नहीं रहे, क्यों कुछ बताना नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि नहीं। और उसी टाइम क्या होता है ना, करण उसके बाप को धकेलता है, क्योंकि ऑफकोर्स होगा ना भाई, अगर तुम्हारे सामने कोई बंदा खड़ा है तुम उससे बात करना चाहते हो, वो अगर तुमको इग्नोर करे, तुम उसको कंधे में हो या फिर बॉडी में कहीं भी हाथ देके बोलोगे ना अरे भाई देख ले मेरी तरफ, मैं भी इंसान हूँ देख ही ले। तो वही जस्ट पूछने के लिए बोला था। अब क्या हुआ बात कि उसका पापा जब उसको पापा को उसने मतलब ऐसे धक्का दिया, तो उसका पापा मतलब ऐसे उसके तरफ जब देखा ना, देख के उसका आँख ऐसे ना बड़ा बड़ा हो गया, क्या मैं क्या देख रहा हूँ इधर। सो वो तब फिर से पूछा कि आप लोग इधर पे कर क्या रहे हो। सो उसके पापा मतलब मानो चुप ही हो गए थे। उसकी मम्मी उसके पापा को बोल रहे थे कि काम जल्दी निपटाओ, टाइम बहुत आ रहा है भाई, आ रहा है, रुक थोड़ा टाइम दे दे मेरे को बोलने का। सो बोला कि काम जल्दी निपटाओ, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, बहुत ही कम। सो ऐसा होने के बाद अब लिटरली में उसको गुस्सा आ गया था, ठीक है, करण को उस मोमेंट पे। सो बात ऐसा है कि उसको पता लगने के बाद वो मतलब उसका पापा को जब फेंका, धक्का मारा, तो उसका मम्मी तो बोल रही थी ऑफकोर्स जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। सो फिर उसका पापा अचानक से बोलते हैं ना कि यार अब तो लगता है सब कुछ ख़त्म ही हो गया, अब तो लगता है सब कुछ ही ख़त्म हो गया, क्योंकि जो हम लोग ऐसा किया था वो हो ही नहीं रहा है पहला बार। सो जब दिव्या घर पे थी उस टाइम, दिव्या तो पहला बार वहाँ पे थी ही नहीं। सो उसने क्या किया था ना, लिटरली जब करण को गुस्सा आया कि इस बात का कि मेरे मम्मी पापा यहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं, मेरे पापा नोटिस भी किए, फिर मेरे पे कुछ किया क्यों नहीं, मतलब वो मेरे को कुछ बताना क्यों नहीं चाहते।
तो गुस्से में आके ना उसका पापा ने क्या किया काउंटर में, उसको बोला तू यहाँ से चला जा। करण को बोला कि तू यहाँ से चला जा, हम नहीं चाहते कि तेरे वजह से हम लोग का कोई भी काम बिगड़े। तो वो क्या करना चाहा, करण ने उसको गुस्से में इतना जोर का धक्का मारा काउंटर में उसके पापा को, उसका पापा लिटरली स्लिप हो गए और जो घाट का जो होता है ना जहाँ पे बैठता है सीट सी या कुछ भी कह लो, तो वहाँ पे जाकर उसका माथा लगता है और माथा लगने के बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और बहुत तेज़ खून निकलने लगता है। ठीक है। सो पता नहीं अब जो उसका मम्मी था करण का, और करण भी देख काफ़ी डर गया था। करण बोला कि यार पापा आप गिर गए मतलब। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाला चीज़ ये है कि जो करण का मम्मी था ना, करण का मम्मी उसके पापा को संभाल लेते, बल्कि कह लो कि करण को पूरा ही इग्नोर कर रहे थे, पूरा ही इग्नोर। बाद ऐसा कुछ हुआ कि करण को सच्ची में उसका मम्मी इग्नोर कर रहा था पूरे तरीके से। सो पहले बोला था पर उसका मम्मी एकदम उसको देखा ही नहीं पहला बार, तो समझ लो इग्नोर ही कर रहा है। तो ये सब होने के बाद उसका मम्मी का क्या हुआ, अचानक से इतने शौक में रो दी ना वो कि उसकी मम्मी भी लिटरली बेहोश हो गई। ये देखने के बाद करण का समझ लो मतलब माता ही खराब, यार मेरे मम्मी के साथ ऐसा हो रहा है, पापा के साथ भी ऐसा हो रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ या फिर कुछ और ऐसा कोई सम सॉर्ट ऑफ चीज़ तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि होता है यार बहुत जन का रात को ऐसा अनहोनी सपना आता है। सो उसने क्या किया कि नहीं देखा, नहीं ये सच्ची में हो रहा है, क्योंकि खून बहुत बह रहा था उस टाइम और लिटरली जो पानी था, नदी का जो पानी था वहाँ पे भी खून जा रहा था। ये देखने के बाद उसका समझ लो दिमाग तो ठीक ही नहीं था। सो उसने क्या किया, वो रिटर्न में जाके सामने उसका समझ लो कि 10-15 मिनट का रास्ता था, वहाँ से एक पुलिस स्टेशन था। सो ऑफकोर्स यार अब जब वो पुलिस स्टेशन के भी सामने आता है ना, यहाँ पे एक ट्विस्ट करने का बात है, पुलिस स्टेशन तो रात को खुला ही रहता है आपको पता ही है। सो बाहर एक कांस्टेबल बैठा रहता है, उसको जब वो जाकर बुलाता है ना, वो कांस्टेबल मानो उसको भी इग्नोर कर दे रहा था। मतलब समझ लो आप जाके जब बोलते हो कि सर ऐसा ऐसा बात है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो वो उसको भी इग्नोर कर रहा था लिटरली, कि मतलब वो उसके सामने खड़ा था, करण पुलिस के सामने खड़ा था, वो उसको बोले जा रहा था कि मेरे को एक सिचुएशन हो गया, मेरे को एक प्रॉब्लम हो गया है, आप थोड़ा मेरे साथ चलिए, वहाँ पे अपने फोर्स लेके चलिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन यार उसको मानो कोई भाव ही नहीं दे रहा है, उसको तरफ देख तक नहीं रहा था। तो ये एंड तक बने रहो, ट्विस्ट है अभी भी। भगवान जाने क्या है। सो क्या होता है अब देखो, होता क्या है, करण वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे भी कोई रिस्पॉन्स उसको मिलता नहीं है, तो वो अब ये ट्राई करता है कि वो रिटर्न अपने घर पे जाएगा, जाके दिव्या को बोलेगा क्या दिव्या मम्मी पापा का ऐसा हाल हो गया है, हम सॉर्ट ऑफ वो उसको बाद में एक्सप्लेन करेगा, पहले दिव्या को जगह हम बुला के लाते हैं, शायद दिव्या कुछ कर पाए। तो वो जब वो रिटर्न जाता है ना घर पे, तो वो देखता है कि उसका रूम लिटरली में खुला था जैसे वो छोड़ के गया था। तो छोड़ के जाने के बाद वो जब घर पे जाता है रिटर्न, तो देखती है कि यार दिव्या अपने बेडरूम में सोई नहीं है, बल्कि वो लिटरली अपने लिविंग रूम के सोफा में बैठती है। बैठ के जब आया ना करण, तो बोला कि मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। अब रात के 3:30-4 बजे आपकी बहन उठ के आपके लिए बैठी रहे, और जबकि बाहर ऐसा कुछ सीन हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला है। समथिंग इज सो क्या होता है, नॉर्मली जाता है वो दिव्या को बोलता है कि दिव्या ऐसा ऐसा बात है, मम्मी पापा का उस खाट में कोई सीन हो गया है जहाँ पे मैं तेरे को आखिरी रात को देखा था बैठे रहने में, तो एक काम कर मेरे साथ चल। तो दिव्या ना उसको जस्ट नॉर्मली में बोलता है कि यार कहीं जाने का ज़रूरत ही नहीं है, आपका जो करना था आपने वो काम कर लिया। कौन सा काम? तो दिव्या बोलती है कि सॉरी करण बोलता है कि क्या काम है ऐसा, मतलब मेरे को तो पता था यार कि ऐसा कुछ सीन होगा, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, और तेरे को भी कैसा पता है कि ऐसा कुछ सीन होने वाला है। सो बोला है कि एक काम कीजिए ना भैया, रात बहुत हो चुका है, सुबह भी होने वाला है, आप एक काम कीजिए सो जाइए। वो बोलता है कि सो जाओ यार भैया, आप बहुत टेंशन ले रहे हो, आपका ऐसे ऑफिस में बहुत काम रहता है, सो आप सो जाओ, यही बेहतर होगा आपके लिए। सो करण बोलता है कि यार मेरा मम्मी पापा उधर ऐसे पड़े हुए हैं, मैं तो ऐसे सो नहीं सकता ऑफकोर्स। तो बोला कि मम्मी पापा को तो कुछ हुआ ही नहीं है, मम्मी पापा सब ठीक है। तो बोला कि नहीं यार मैं अभी जाकर देखा। बोला कि नहीं आप शायद स्ट्रेस हो गए, तो आप शायद नींद से उठ के ऐसे हो सकता है, आप एक काम कीजिए
चाहिए रूम में, मम्मी पापा सब ठीक है, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात एक नोटिस करने वाला है कि करण जब जाता है अपने रूम में वापस, रूम में जाने के समझ लो कि करण का रूम लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड से थोड़ा आगे जाके उसका मम्मी पापा का रूम है। उसके मम्मी पापा के रूम में जब वो चेक करने जाता है कि उसके मम्मी पापा वहाँ पे है ये या नहीं, या फिर ये उसका सपना है कि नहीं, तो उसका एक चीज़ होता है कि अंदर से ना दरवाज़ा लॉक होता है। तो अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने, उसका मम्मी पापा भी रूम में था। अब क्या होता है, अगला दिन होता है सुबह, पर अगले दिन का जो स्टोरी है ना, ये ना करण दिव्या के रूम से शुरू होता है, ना किसी वायलेंस से शुरू होता है, और ना शुरू होता है सीधा पुलिस स्टेशन से। हाँ, पुलिस ने कौन बोला था? सुबह को लिटरली समझ लो आपका 9-10 बजा होगा, 8-9-10। सो क्या होता है, पुलिस कांस्टेबल आता है, जो सीनियर ऑफिसर था उन लोगों के एरिया का, उनको बोलता है कि सर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। कौन कहता है? ये कांस्टेबल था उन लोगों के जो पुलिस ऑफिसर में, जहाँ पे अगले दिन रात को करण गया था। ठीक है, तो वही कांस्टेबल आके बोलता है कि यार कुछ सीन हो गया इधर, आप एक काम कीजिए, मेरे साथ थोड़ा चलिए। सर को बोलते ठीक है, जाते हैं, देखते हैं, कोर्स रेडी करो। तो वही करीब 4-5 पुलिस ऑफिसर को लेके, वो जो मतलब हेड जो रहता है, जो हेड ऑफिसर रहते हैं उन लोगों का, तो वो लोग पहुँचते हैं। स्पॉट जगह कौन सा था मालूम है तुमको? जो नदी था ना, वही पे हुआ था कुछ। अब मैं सर में बात क्या था कि जो पुलिस वाले सुबह को आए ना, क्या देखे मालूम है? क्या? लिटरली ठीक है, मतलब कि सच में रात को दोनों उसने का उन दोनों को मारा और था। हुआ था, उन लोग का डेड बॉडी। ये हादसा हुआ था पिछला दिन रात को, ये हादसा हुआ था। और वहाँ पे एक सीन होता है जो कि आपको अभी राइट नाउ चिल्स देने वाले बॉडी में। सो जब वो कांस्टेबल आता है तो आके बोलता है कि यार ये वही उन लोगों के पेरेंट्स है ना, मतलब जो करण और दिव्या, जिनका पिछले महीने कत्ल हो गया था। समझे? अब कुछ क्लियर करता हूँ। असल में बात क्या हुआ था, तो अभी मैं आप लोगों से 1 महीने पहले का स्टोरी कर रहा था, ध्यान से सुनिए। करण जो था, करण लिटरली में एक ऑर्फन था। ठीक है, उसका जो अभी जो उसका मम्मी पापा मर गए थे ना, वो उसके कभी रियल पापा मम्मी थे ही नहीं। और उसका जो बहन था दिव्या, वो सम सॉर्ट ऑफ, मतलब ये उन लोगों का ही बच्चा था, बस ऑर्फन था सिर्फ करण, लेकिन उन लोगों का बच्चा था। मगर इन लोगों में एक क्या सीन था दिव्या में, कि उसका एक सम सॉर्ट ऑफ इलनेस था। ठीक है, तो यार बहुत जन का होता है ना यार, जो थोड़ा बुजुर्ग लोग होते हैं उन लोगों को बहुत जन बोलते हैं कि यार आप जाके ये जो इलनेस है, ये तो ऐसा ऐसा डॉक्टर के पास ठीक नहीं होगा। बहुत डॉक्टर के पास भी गए थे, उन लोगों पे भी ठीक नहीं हुआ था। एक साधु के पास जाते हैं वो लोग, तो साधु के पास जाके वो लोग पूछते हैं कि यार ऐसा ऐसा हम लोग के बेटी के साथ सीन है, तो हम क्या करें। तो तब दिव्या का एज सम सॉर्ट ऑफ, ये 1 महीना पहले का बात नहीं है, दिव्या तब ऑलमोस्ट बहुत छोटी थी, अराउंड 7 to 8 years ओल्ड। तो उस टाइम दिव्या के मम्मी पापा ने बोला था कि यार हम लोग क्या करें हमारी बेटी का ऐसे इलाज करवाने के लिए। तो बोले थे कि यार रिचुअल में ना एक बंदे का सेक्रीफाइस लगेगा। ठीक है, अच्छा, ये बंदा आपका खुद का मतलब बच्चा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आपका खुद का बच्चा नहीं भी हो सकता है, या बाहर का कभी कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन उस लड़के को आपके घर में मिनिमम 5 साल रहना पड़ेगा। अगर 5 साल आप उसको अपने घर पे नहीं रख पाए, तो ये रिचुअल कभी पूरा होगा ही नहीं। बात ऐसा है ना गाइस, कि जो बंदा था ना यार करण, तो वो ऑब्वियसली एक ऑर्फन है, तो उसको ये लोग अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट करने के बाद 5 साल अपने घर पे रखते। 5 साल बीत गए नॉर्मली, दिव्या भी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, करण भी थोड़ा बड़ा हो चुका था। अब सम सॉर्ट ऑफ क्या हुआ था कि जो मम्मी पापा थे उसके, तो वो रिचुअल पूरा करने के लिए उनको एक नदी चाहिए था, क्योंकि उनके घर के पास में ऑलरेडी था। तो उन लोग बड़ी रात को गए थे जाके रिचुअल कंप्लीट करने के लिए। वहाँ पे एक बुक दिया था उन लोगों को साधु ने, ये बुक लेके जाओ, इसमें पूरा रिचुअल लिखा है, आप सही से सब कुछ कर पाओगे। उन लोगों को सम सॉर्ट ऑफ सिखा दिया था, कह सकते हो आप लोग। सो मम्मी पापा जब गए तो क्या हुआ, करण पीछे पीछे आ गया। ठीक है, उस टाइम यार थोड़ा सा बड़ा होता था, अराउंड 13 to 14 years ओल्ड होगा करण का नॉर्मली। ठीक है, सो मतलब वहाँ पे जाने के बाद वो गया उसके मम्मी पापा का पीछा करते करते जाके जब देखा कि वो लोग नदी के सामने जा रहे हैं, तो वो पहले ना उन लोगों को जाकर बोला नहीं कि मम्मी पापा यहाँ पे क्या ही करने आए वहाँ पे। सो करण
पीछे पीछे गया, जस्ट पीछे से सब कुछ देख ही रहा था। तो डिफरेंस यह था कि किसी सैटरडे नाइट को ठीक रात के 3:30 बजे, ठीक है, रात के 3:30 बजे आपको एक सर्टिफाइड एक रिचुअल है वो करना पड़ेगा। तो उसके पापा मम्मी ने सोचा कि ठीक है पहले हम लोग स्टेप वाइज ही करते हैं, हम पहले आके ये रिचुअल, पहला जो रिचुअल है वो कर लेते, वो जो करण आया था पीछे से, सो वो सब कुछ देख रहा था क्या क्या रिचुअल हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो पीछे से ना उसका पापा उसको देख लिया था, ठीक, पापा उसको पीछे से बुलाए, ऑब्वियसली छोटा बंदा था, आ गया सुन के, पूछा कि मम्मी पापा आप लोग क्या कर रहे हो इधर। बोला कि बेटा रहो यहीं पे, पता चल जाएगा क्या हो रहा है। थोड़ा देर सब रिचुअल वगैरह करने के बाद उसका पापा एक ईंट उठाए और बोला कि बेटा आग बंद करो। तो ऑब्वियसली बच्चा है, आग बंद किया, समझ लो करण का डेथ हो गया था गाइस। और इसके बाद ऑफ कोर्स दिव्या को कुछ मालूम भी नहीं था कि उसके पापा मम्मी क्या कर रहे हैं उसके लिए। अब क्या हुआ था, रिचुअल में एक मिस्टेक हो गया था उन लोगों से, जो कि होना नहीं चाहिए था। हाँ, रिचुअल में एक चीज बढ़िया है, मतलब अगर तुम हाँ, सही तरीके ये से बात नहीं कर है। पाओगे ना, अगर आप लोग रिचुअल सही से नहीं कर पाओगे ना, तो क्या तो होता है, उसका साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट्स होंगे ही भैया। सो इस रिचुअल का ये साइड इफेक्ट था कि जो मतलब जिसको आप लोग मार रहे हो ना, अगर रिचुअल ठीक से नहीं हुआ तो उसका जो मतलब जो स्पिरिट है वो अपने इस जन्म का, जो ये वाला जन्म है जो जिसमें वो मरा है, वो उसका सारा बात भूल जाएगा, सिवाय इसके कि उसका फैमिली में कौन कौन था और उसके साथ हुआ क्या, वो भी ये भूल जाएगा, वो मरा कैसे, उसका मतलब सब कुछ कह लो, आसपास जो भी चीज़ होता है एक नॉर्मल इंसान में माथे में रहता है, तो वो सभी कुछ भूल जाएगा। तो वो अपने एक गलती कर दिया था एक रिचुअल में, सो उसके वजह से करण का जो स्पिरिट था, जिसके वजह से दिव्या का मतलब जो इलनेस था वो ठीक हो पाता, तो वो इलनेस कभी वो ठीक ही नहीं हुआ। मगर दिव्या का इलनेस का बात यहाँ पे आता नहीं है, मेन बात आता है कि यार करण तो ऑफकोर्स मर ही गया, सो उसका जो स्पिरिट था अब तो वो किसी काम का भी नहीं रहा। सो वो ना अभी उसको सब कुछ भूल गया था, मतलब उसके स्पिरिट को कुछ याद ही नहीं था कि मैं मरा कैसे, मैं कैसे, मतलब सब कुछ हुआ जो जो हुआ था उस रात को, वो उसको कुछ भी याद नहीं था उसके स्पिरिट को। और उसका स्पिरिट जब वहाँ पे उसका मम्मी पापा जब नॉर्मली वो सब करके बॉडी को एकदम बहा के, जो नदी होता है उसमें बहा के जब घर गए, तो घर जाने के बाद से सब कुछ यार नॉर्मल हो गया था। मगर हाँ, मैं आपको स्टोरी में एक बात बताया था ना कि यार वो जब करण अभी आया था, मतलब जो कुछ दिन पहले का बात कर रहा था मैं, वो अपने नदी के सामने गया, उसके मम्मी पापा को बोला, तो उसके पापा उसको देख पा रहे थे, उसके मम्मी उसको देख नहीं पा रही थी। यही रीज़न है कि वो उसका एक घोस्ट था, वो असली का करण था ही नहीं। सो अब होता क्या है, रिचुअल तो हो नहीं पाया, करण का भी ऐसा सीन हो गया था। लेकिन करण को एक चीज़ क्या पता था मालूम है, उसको जान से प्यारा उसका बहन दिव्या, बहन के लिए वो कुछ भी कर सकता था। सीन क्या हुआ था, और जो दिव्या थी, दिव्या असल में बहुत अच्छा वायलिन बजाती थी, बहुत अच्छा, मतलब उसका समझ लो इलनेस तो था ही, इलनेस के साथ साथ उसका टैलेंट भी बहुत अच्छा था। तो वो एक दिन जब वायलिन क्लासेस में जा रही थी, मतलब ये करण के मरने के सम सॉर्ट ऑफ समझ लो 1-2 दिन का ही बात सीन है, ठीक है, 1-2 दिन का बात सीन। सो उसके मम्मी पापा को उसने पूछा दिव्या ने कि यार भैया को मैं बहुत दिन से देख नहीं रहा हूँ, कहाँ है। तो दिव्या बोले कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भैया आ जाएंगे ना। तो उसके मम्मी पापा बोले हाँ हाँ बेटा आ जाएंगे कुछ दिनों में। तो जब वो उस दिन शाम को जब वो घर जा रहे थे, दिव्या जब मतलब वायलिन क्लास से घर जा रही थी, तो क्या हुआ ना, वो जो नदी के पास वाला जो रास्ता है ना, वहाँ से उन लोगों का घर जाता था। तो जब गाड़ी वहाँ से पास हो रहा था, तो सम सॉर्ट ऑफ उसको ना करण का आत्मा दिखा, ठीक है। उसको लिटरली लगा होगा कि यार भैया तो उधर गए थे, मतलब वो यहाँ पे क्या करने आया। सो वो नॉर्मली बस गाड़ी सामने पार्क करने ही वाले थे कि पीछे से एक ट्रक आया और मतलब दिव्या की मौत भी हो गई इधर। दिव्या इस मोमेंट पे मर चुकी थी गाइस। तो दिव्या मर चुकी थी, कुछ करने का था नहीं अब। सो उसका जो मम्मी पापा था वो भी स्पॉट पे आए। उनको ये भी लगा कि हमने एक बेटे को तो ऑलरेडी खो चुका है पहले, जो कि हम लोगों के लिए बस एक नॉर्मल बंदा था यार। वो उन लोगों का जो समझ लो ऑर्फन को लेके आए थे यार, अब क्या ही बोल सकते, इस्तेमाल के लिए बस लेके आए थे। उसको भी, उसका भी जान चला गया, और जिसको बचाने चाहते थे वो भी चला गया। अब क्या ही करते, दोनों के ऐसे गम में था लाइफ।
मगर यहाँ पे सीन क्या है पता है, मैं इतना देर से आप लोगों को बोल रहा था कि वो जो ऑफिस जाता था हाँ, करण, मैं भी वही सोच रहा हूँ। सब आप लोग भी वही सोच रहे होंगे कि वो तो ऑफिस जाता था हर दिन, वो तो नॉर्मली घर भी आता था, उसके मम्मी पापा, मगर मैं कहीं भी ये पूरे वीडियो में एक भी जगह में ऐसा नहीं बोला कि उसके मम्मी पापा के साथ उसका कोई कांटेक्ट था जब वो ऑफिस से आता था, जब वो दिव्या के साथ घूमता था। नहीं था यार, नहीं था। सो बात ऐसा है ना, जब जो पुलिस इंक्वायरी जब हो रहा था घाट के सामने उन मम्मी पापा का जो बॉडी गिरा हुआ था वहाँ पे, सो वहाँ पे क्या हुआ, दिव्या जो मतलब दिव्या तो ऑलरेडी मर चुकी थी, करण भी मर चुका था। सो जब पुलिस इंक्वायरी किया कि इनका तो पूरा फैमिली का ही समझ लो काम टल गया, सो पूछने मतलब इंक्वायरी के लिए ना उसके ऑफिस में भी गया, ठीक है, करण का ऑफिस में जो था वहाँ पे भी गया पुलिस। सो वहाँ पे जाके जब पूछा तो बोला कि नहीं यार ये एम्प्लॉय तो कब का मर चुका है, ये तो मतलब आता भी नहीं है। मतलब बहुत जन बोलते हैं ना कि यार ठीक है आता है, वो तो हर दिन जाता था, मगर जब ऑफिस में गए ना वहाँ पे भी उन लोगों का कोई अता पता था ही नहीं। पहला बात हाँ, कैसे होगा कि करण का तो रिकॉर्ड्स कब का मतलब हो गया था खत्म, ठीक है, उसका तो काम टल गया था कब का, तो वो तो ऑफिस आता ही नहीं था। सो ये सब पुलिस इंक्वायरी करने के बाद उनको फाइनली पता चला कि यार नहीं, इसमें ज़रूर कोई पैरानॉर्मल चीज़ ही हो सकता है, मगर प्रूफ किसी के पास भी नहीं था, किसी के पास भी नहीं था। इधर मैं आपको बोला था ना एक चीज़ कि करण घर पे चला गया था, करण घर पे जाने के बाद उसको उसके बहन ने बोला कि आप सो जाओ यार, सब हो गया है। तो मेन बात क्या है था पता है कि यार करण का जो आत्मा था ना वो भटका हुआ था। हाँ। उसका बहन को मतलब एंड में ना सब कुछ, जब मैं बोला ना आपको कि दिव्या का एक्सीडेंट हो गया था पीछे से गाड़ी आके, सो वो जो एक्सीडेंट होने वाला था उससे पहले उसको सब कुछ ऑलरेडी मालूम चल गया था कि उसके भैया कैसे मरे कि नहीं। क्योंकि एक दिन ऐसा क्या हुआ कि उसके मम्मी पापा रूम पे डिस्कशन कर रहे थे उसके एक दिन ठीक पहले, तो दिव्या पीछे से सब कुछ सुन लिया, ठीक है, सब कुछ सुन लिया, मगर सुनने के बाद उसका कुछ करने का था ही नहीं। सो करने का जब था नहीं तो वो क्या ही करेगी, तो उसने सोचा कि यार हो गया सो अब क्या कर सकते हैं। दुख था उसके मन में क्योंकि उसका एक लौता भाई था जो उससे इतना प्यार करता था, अब वो भी नहीं रहा। सो इसको एंड होता है। सो अब जब अगले दिन करण का आत्मा उसके रूम में था, जब वो उठा उसको तो कुछ भी मालूम था ही नहीं कि सब हो क्या रहा है। जब वो यार डाइनिंग रूम में गया ना, उसको क्या देखा पता है, उसको लिटरली देखा कि पुलिस लोग उसके घर पे छानबीन कर रहा है, ठीक है, उठ के देखा कि पुलिस लोग पहले आए, पूरा दरवाजा खुला है, सब कुछ चेकिंग हो रहा है। और वो जब सोफे में देखा ना कि उसका मम्मी, उसका पापा और दिव्या तीनों बैठ के उसको बुला रहे कि आओ बेटा एक साथ बैठो। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि चारों का जो आत्मा था वो सब लोग वहीं पे बस रह गए। अब सीन क्या था, पुलिस को तो कुछ जांच पहचान में कुछ मिला ही नहीं कि कैसे मरे कि नहीं मरे। सो पुलिस ने एक काम किया कि इसको एक सुसाइड नोट बना के केस को क्लोज कर दिया। लेकिन वो जो घर है ना वहाँ पे उसके बाद ना कोई शिफ्ट हुआ ना कोई रहा, मगर हर दिन हर रात उनके जो बगल वाले जो रहते थे ना, जो फैमिली सो उन लोगों को भी ना लिटरली मतलब आवाज आता रहता था कभी कभी, हमेशा नहीं, ऐसा नहीं कि हमेशा ही आवाज आ रहा है, कभी कभी रात को आवाज आता था। लेकिन मेन बात 3:30 बजे वायलिन वाला सीन बंद नहीं हुआ था, अभी भी होता था, कभी कभी होता था, हमेशा नहीं होता था, कभी कभी होता था। सो यही था हम लोग का आज पहला वीडियो का पहला स्टोरी। अब आप इन लोग इस वीडियो को कितना लाइक देंगे, कितना मतलब रीच पहुंचाएंगे, ये सब आपके ऊपर है। सो ये हम लोग का छोटा सा कोशिश था, इसके बाद और भी वीडियोस आने वाले हैं, सम सॉर्ट ऑफ रिचुअल्स कह लो और रियल स्टोरी कह लो। मगर हम लोग ने एक प्लान किया है कि लिटरली हम तीनों के लाइफ में ना हॉरर एलिमेंट्स बहुत हुए ऐसे। तो अभी पहला वीडियो है यार, हम लोग कुछ ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, मगर हाँ एक बात है कि आने वाले वीडियोस में हम लोग रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड जो हॉरर स्टोरी है हम लोग के साथ एक्सपीरियंस है वो भी होगा, डिस्कस करेंगे। और जब वो सुनोगे ना बहुत मस्त मस्त स्टोरी है। और आपको कौन सा टॉपिक में वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन हाँ में वो बता कमेंट देना। सेक्शन में बता दीजिएगा। आप वीडियो को जैसा लाइक बोलेंगे हम लोग करना, वैसे ही स्टार्ट कर देंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो- शेयर करना और शेयर करना और कमेंट करना भूलना मत। कमेंट करना भूलना मत, सब कुछ सही रहेगा। चलो। और हाँ ये मेरा पहला वीडियो था तो उतना जज मत करना, ठीक है। और ये वीडियो बस फिक्शनल था, ठीक है, ये कोई रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड नहीं था, मैं बस मैगजीन में पढ़ा था तो मैं सोचा कि ठीक है पहला वीडियो फिक्शनल बनाते, आने वाले वीडियो सब हम लोग बना लेंगे धीरे धीरे, रियल लाइफ भी बनाएंगे, फिक्शनल भी बनाएंगे, बहुत स्टोरी बनाएंगे। सो कीप सपोर्टिंग और सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।
बाय बाय। बाय। लाइक सब्सक्राइब ठोक देना, ठीक है? एकदम बिल्कुल चल, चल, बिल्कुल। चल।